हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आ जाओ फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास शुरू होने जा रही है। देखें फ्रेंड्स, पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ जन्म हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन देखें, पावलोव ने किस जंतु पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उत्तेजना क्या है? भोजन है। क्या है? भोजन है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक उत्तेजक क्या है? घंटी है। पावलोव के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। दूसरा जाना जाता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दूसरा जाना जाता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला जाना जाता है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला जाना जाता है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, पावलोव ने प्रत्यावर्तन को किन दो भागों में वर्गीकृत किया है? शारीरिक, मानसिक। कौन कौन? नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक। दो भागों में वर्गीकृत किया है, शारीरिक और मानसिक। अनुकूलन संबंधीकरण या सबलीकरण क्या है? जब किसी परिस्थिति के साथ किसी अनुक्रिया को जिनका पहले से कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है उसे संबंधित किया जाता है तो इसे अनुकूलन संबंधीकरण या सबलीकरण कहते हैं। इस प्रकार संबंधीकरण एक क्रिया है जिसमें एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के साथ यांत्रिक स्थापन होता है। एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के साथ यांत्रिक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोगिता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोगिता है? बालकों में बुरी आदतों के निवारण, आचरण तथा व्यवहार बदलने में, मानसिक रोगों के उपचार में, बालकों में अनुशासन स्थापित करने में, घर तथा विद्यालय में होने वाली अधिगम क्रियाओं को सफलतापूर्वक स्पर्श करने में। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत या प्रयास याम त्रुटि का सिद्धांत या यशार सिद्धांत? थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत का एक अंग है? साहचर का सिद्धांत। किसका? साहचर का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य की क्रिया के लिए एक उद्दीपक यश होता है जिसके कारण अनुक्रिया आर होती है। उद्दीपक प्राणी पर प्रभाव डालता है जिसके परिणामस्वरूप वह प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक अनुक्रिया से संबंधित हो जाता है, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंध यश या बांध हो जाता है। अगला देखें क्वेश्चन फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। किस पर किया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक के संबंधवाद का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया है? एनिमल इंटेलिजेंस में। किसमें? एनिमल इंटेलिजेंस में। एनिमल इंटेलिजेंस में। संबंधवाद का क्या तात्पर्य है? उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करना ही संबंधवाद है। उद्दीपक अनुक्रिया की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इस सिद्धांत ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की कोई दो सीमाएं लिखें।
लिखो। इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया की उपयुक्त व्याख्या नहीं की गई है। इस सिद्धांत में किसी क्रिया को सीखने के लिए निर्देश प्रयासों पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रयास एवं त्रुटि संबंधी त्रुटि सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व लिखो। बालकों में निरंतर प्रयत्न करने से धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। गणित के प्रश्नों का समाधान प्रयास एवं त्रुटि द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए किन दो तत्वों को महत्व दिया था? बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है, अर्थात जो पुनर्बलन का कार्य कर सके था। अगला देखें फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 तत्व लिखें। उद्दीपक यश तत्व जो वातावरण के परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है। अनुक्रिया आर तत्व जो व्यवहार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व जो उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम लिखिए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अगला देखें फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक के अधिगम के गौड़ नियम लिखिए। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति एवं मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की समर्थता का नियम, सदस्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आप